का साक्षी होना है और हमें इसे सुनना है और इसका हर हिस्सा बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो प्रचार को पीछे ले जाती है? तुम क्या सोचते हो जो अब हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हो रहा था? कुछ लोगों को इसका जवाब मालूम है, इसलिए इस पहेली का मजा खराब मत करो। मालूम है वो क्या है? इसका जवाब जेल में मिला। कैदियों से पूछा गया, आपको ये इतना पसंद क्यों है? जानते हो उन्होंने क्या कहा? इसमें कोई बंधन नहीं है। कोई फंदा नहीं है। पर पहले फंदा था। क्या तुम्हें फंदे की जरूरत है? नहीं, तुम्हें नहीं है। रास्ता साफ रखो। रास्ता साफ रखो। और इसीलिए मैं कुंजियों पर दोबारा काम करने जा रहा हूं। तो बात यह है कि मैं कहीं से भी, कल्पना में भी ज्ञान की गरिमा को कम नहीं कर रहा हूं। पर बात यह है, एक दिन मैं ये दोहा पढ़ रहा था, मुझे वो दोहा तो याद नहीं, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि यदि तुमको ये अपने आप मिलता है तो ये दूध के समान है। यदि तुम्हारे मांगने पर यह मिलता है तो ये पानी जैसा है। और यदि तुम्हें ये लड़ाई करके मिले तो यह खून के समान है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि रास्ता साफ रखो। और जब उनको ये मिलेगा, देखो मुझे क्या मिला है, ये दूध है। उनको मांगने दो। और अगर वो कहे मुझे मिल गया, तो तुम्हें लगता है कि कभी भी उनको प्रेरित करना पड़ेगा ज्ञान का अभ्यास करने के लिए? मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसे प्यार करता हूं, ये मुझे मिला है दूध। आपको ये मिला क्योंकि आपको बताया गया, आपको मांगना ही पड़ा पानी। और अगर आपको इसके लिए लड़ाई करनी पड़ी, खून। अच्छा दोहा है, क्योंकि ऐसा ही होता है। जब संदेश लोगों तक पहुंचता है, लोग सुनते हैं, लोग पसंद करते हैं, लोग प्रेम करते हैं, और तब यकीनन वे सोचते हैं कि कुछ और भी है। और फिर एक सुंदर सरल प्रक्रिया है जिसमें वे उन कुंजियों को सुन सकते हैं और ज्ञान ले सकते हैं। और ये बात है, ये है संदेश। एक व्यक्ति है, वो कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ भी बेच रहा है, और वो मेरी बातें सुनाता है। आपने सुना है, अच्छी बात है, किसी का तो भला होगा, बहुत बढ़िया। और अगर कोई उस व्यक्ति के पास जाए, कोई प्रेमी, तो कल्पना करो कि वो उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और एकदम वही बात उससे कहता है। तुमको लगता है कि वो वहीं खड़ा रहेगा और कहेगा? नहीं, ये ऐसा होगा जैसे पानी। और फिर क्या, लोगों में लड़ाई चालू हो जाएगी। पुराने समय में ये सारी चर्चा ऐसे ही शुरू होती थी, क्या तुम भगवान को जानते हो? और तुमको मालूम है कि अगर उसने हाँ कहा तो झगड़ा होगा, क्योंकि तब तुमको ये साबित करना होगा कि वो भगवान को नहीं जानते। वो बस कह रहे हैं पर वो उसे जानते नहीं। लोगों को गलत साबित करके
उन तक ज्ञान नहीं पहुंचाया जा सकता। ज्ञान प्रचार का ये तरीका नहीं है कि आप लोगों को गलत साबित करें, जैसे अब आप खून की बात कर रहे हैं। तर्क वितर्क, ये ऐसे नहीं होता। यहां सभी विजेता हैं, लेकिन ज्ञान जो तुम्हें मिल सकता है कोई फंदा नहीं, सरल है। तुम अनुभव को महसूस करते हो और तुमको उसके प्रेम में रहना है, उसके प्रेम में रहना है। प्रेम, सच्चा प्रेम। लोग कहते हैं मुझे पसंद है, पर जब वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे पसंद है तो वो कहते हैं कि मुझे इससे प्रेम है। केवल एक ही चीज है जिसके लिए ऐसा कहा जा सकता है प्रेम के सिवाय, वो है ज्ञान से प्रेम करना। क्योंकि ये बदले में तुम्हें कुछ देता है, ये एक तरफा नहीं है, ये बदले में तुम्हें कुछ देता है। उस अविनाशी से प्रेम करना शानदार है। एक दोहा है, कबीर का नहीं है, उसमें कहा है कि The couplet goes, बाजी लाऊं राम से, पलटूं दोही विधि राम, जो हारूं तो राम की, जो जीतूं तो राम। कि मैं ऐसी शर्त लगाना चाहूंगा उस राम से, उस अविनाशी से, कि चाहे जो भी परिणाम आए मुझे ही फायदा हो। तो अगर मैं जीत जाऊं तो उसे पा जाऊं, और अगर हार जाऊं तो उसी का हो जाऊं। समझदारी। आप जहां कहीं भी जाएं, बस इतना याद रखें कि आपके लिए संभावना है अभ्यास करने की। अपने साथ वो स्पष्टता रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे अपनी स्पष्टता को लोगों में बांटना चाहिए। कृपया, स्पष्टता बहुत ही अनमोल है। कृपया इसे अपने पास ही रखें, इसे किसी को न दें। चाहे जो कुछ भी हो, मुझे आशा है कि मैं आपसे मिलता रहूंगा और आप आते रहेंगे और सुनते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे, और यही महत्वपूर्ण है। तो अपना ख्याल रखिए। जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। बाय बाय।